मणिपुर मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा है विपक्ष। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों ने जमकर की नारेबाजी। सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से समय बर्बाद न करने के लिए कहा। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने पूछा कि आखिर सरकार 267 पर चर्चा क्यों नहीं करती है, प्रधानमंत्री मोदी सदन में क्यों नहीं बोलते हैं। खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे पर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, संवेदनशील नहीं है नेता विपक्ष, इनके पास दिल होता तो सदन में चर्चा हो रही होती। लोकसभा में बोले अमित शाह, दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखकर बताया कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने सदन में अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह भी किया। निलंबित सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही निकले हैं इनके पुरखे। सदन की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बोला बड़ा हमला। पीएम ने कहा, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई में भी इंडिया आता है। सदन में हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों को दी सलाह। कहा, विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना, आप लोग अपने काम पर ध्यान दें। 2047 तक विकसित देश बनाना है। प्रियंका गांधी बोली, इंडिया गठबंधन के मूल में संविधान की भावना है। राजनीति के चलते प्रधानमंत्री ने अपनाया नकारात्मक रुख। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने फिर उठाई मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा, आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। मणिपुर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन। गवर्नर हाउस की तरफ बढ़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच होगी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया निमंत्रण। 27 जुलाई को राजस्थान और 28 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान में 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास तो गुजरात में राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने खोला मोर्चा। बोले, बड़ी रैली कर सरकार के काले कारनामे जनता को बताऊंगा। दिल्ली से सटे नोएडा में बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आ गई है। पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां डूबी नजर आई। बाढ़ की ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई। बाढ़ की यह तस्वीर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके की है। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण यार्ड में ही डूब गई 500 गाड़ियां। दिल्ली के रोहिणी इलाके में अचानक धंस गई सड़क। गड्ढे में कई फीट नीचे धंस गया शख्स। बाल जान बची है। दिल्ली के अरिहंत नगर में बिल्डिंग गिरने से हादसा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर आया बाढ़ का पानी। किसानों की फसलें बर्बाद। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है गंगा नदी का पानी। तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में जारी है मूसलाधार बारिश का सितम। तेलंगाना के निजामाबाद इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना के वारंगल में बारिश के बाद आई बाढ़। लोगों के घरों में घुसा पानी। तालाब बनी सड़कों पर तैर रही है नाव। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वारंगल में कई घंटे से हो रही है भारी बारिश। वारंगल खमाम हाईवे पर बह रहा है पानी। बाढ़ की वजह से लगा लंबा जाम। कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन, मूंगफली और मिर्च की फसल हुई खराब। पिछले 5 दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश। कर्नाटक में बारिश की तबाही। चिकमंगलूर में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। प्रशासन ने नदी और झरनों से दूर रहने की अपील की। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का कहर। दर्जनों घरों में बाढ़ से पानी भरा नुकसान हुआ। एमपी में जारी है बाढ़ बारिश का कहर। दमोह में बाढ़ का खतरनाक रूप दिखा है। 2 गांवों को बहा ले गया तालाब का पानी। 60 एकड़ में लगी फसल बर्बाद। हिमाचल के गड़सा वैली में बादल फटने की खबर है। 5 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। 15 घरों को नुकसान। बाढ़ में 2 पुल भी बह गए। देश बाढ़ से त्रस्त है, लेकिन बिहार के मोतिहारी में पड़ा है सूखा। बारिश के इंतजार में किसान परेशान। धान की रोपाई के लिए बारिश की उम्मीद। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने की पाकिस्तान के नसरुल्लाह से शादी। पाकिस्तान के कोर्ट से आई अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के बाद की तस्वीर। शादी के लिए भारत की अंजू ने किया धर्म परिवर्तन। इस्लाम धर्म अपनाकर अंजू बनी फातिमा। अंजू और नसरुल्लाह ने पाकिस्तान से जारी किया है वेडिंग वीडियो। दोनों के साथ 6 से 7 दोस्त भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जाकर शादी करने वाली अंजू राजस्थान की रहने वाली है। अंजू के परिवार में पति के अलावा 2 बच्चे हैं। पाकिस्तान के नसरुल्लाह के साथ निकाह करने के बाद भारत की अंजू का बयान। कहा, अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई, इस्लाम अपनाकर खुश हूं।
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज की सुनवाई पूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मकान का छज्जा गिरने से मां और बेटे की मौत। पुलिस ने बताया काफी पुराना और जर्जर मकान था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में लड़की के अपहरण की शिकायत नहीं लेने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। 20 घंटों तक रेवाड़ी रोहतक हाईवे को जाम किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में करंट लगने से 13 साल के मासूम की मौत। करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। करगिल दिवस पर कश्मीर में बांदीपोरा में पूर्व सैनिकों ने निकाली विजय रैली। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। उत्तराखंड के टेहरी में जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखे बच्चे। सालों से पुलिया की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर जारी है कार्रवाई। एनएच टोल प्लाजा के पास बने शनिदेव मंदिर को हटाया गया। एमपी के कटनी में लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आई मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस न मिलने पर बाइक पर खाट बांधकर शव ले जाने को मजबूर परिजन। यूपी के गाजियाबाद में आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। यूपी के बस्ती में आई फ्लू से लोग हुए परेशान। हर रोज आई फ्लू के मरीजों में 50% तक इजाफा। यूपी के आगरा में जमीनी विवाद में 2 भाइयों की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेहड़ी लगाने वाले एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। शख्स के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज था। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या से हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने की किसान की हत्या। यूपी के बरेली में 112 पीआरबी में तैनात पुलिसकर्मी पर लगा हत्या का आरोप। महिला की शिकायत पर पति को गिरफ्तार करने आई पुलिस ने महिला के पति को पीटकर मार डाला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। वार्ड से 22 गर्भवती महिलाओं 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के अहमदाबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर चला पुलिस का डंडा। जोहान्सबर्ग की फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की मीटिंग में एनएसए डोभाल ने टॉप डिप्लोमेट वांग यी से की मुलाकात। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने तनाव खत्म करने की सहमति बनाई है। वांग यी ने चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD का प्लांट भारत में लगाने की अपील पर फिर से विचार करने को कहा। चीन ने विदेश मंत्री किन गैंग को हटाया। वांग यी को दी कमान। ताइवान पर हमले के लिए चीन की बड़ी तैयारी। मिडलबरी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट्स में दावा बेहद विध्वंसककारी है चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल। जापान सागर में रूस चीन का साझा युद्धाभ्यास पूरा। दोनों देशों ने की। नौसेना ने लाइव फायर ड्रिल भी की है। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन के सियोल पहुंचने से भड़का सन की तानाशाह किम जोंग। अमेरिकी सैनिक ट्रेविस किंग के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है नॉर्थ कोरिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा। जापान के पीएम किशिदा बोले नॉर्थ कोरिया का बार बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करना क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बन गया है खतरा। रूस पर हुए यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद बोला अमेरिका। कहा यूक्रेनी अटैक को नहीं है हमारा समर्थन। यूक्रेन में रूसी सेना ने 4 ब्रैडली टैंक किए नष्ट दावा। अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई किए थे ये ब्रैडली टैंक्स। यूक्रेनी अनाज के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध पर बोले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। कहा उन्हें उम्मीद है कि 15 सितंबर तक यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध हटा लेगा। संयुक्त राष्ट्र का दावा। रूस ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास बिछाई माइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो से फोन पर बात की। चुनाव आयोग अवमानना मामले की 2 अगस्त तक टाली गई सुनवाई। इससे पहले इमरान को जारी किया गया था गैर जमानती वारंट। कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान पर हुआ बोतल से हमला। इजरायल में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। जुडिशियल बिल का अहम हिस्सा पास होने से भड़के लोग। इजरायल में बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर लगाया तानाशाही करने का आरोप। पीएम नेतन्याहू बोले हम विपक्ष से बातचीत करने के लिए हैं तैयार। ग्रीस के जंगलों में कई दिनों से धधक रही है आग। आग में जलकर खाक हुए दर्जनों घर। ग्रीस के जंगलों में लगातार फैल रही आग। रिहायशी इलाकों पर मंडराया अब संकट। स्विट्जरलैंड में तूफान से चारों तरफ तबाही। खिलौने की तरह उड़ती दिखी कुर्सियां। फिलीपींस में तूफान के बाद बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। समुद्री यात्रा स्थगित होने की वजह से बंदरगाह पर फंसे यात्री। अमेरिका के पिट्सबर्ग में पावर प्लांट रिएक्टर में लगी भीषण आग। इंडोनेशिया में नाव पलटने से हुई 15 लोगों की मौत। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स पर ड्रग बेचने और छात्राओं को ब्लैकमेल करने का आरोप।